हमारी पंचायत चुनावी यात्रा पहुंची है क्योटी प्रखंड और इस वक्त जहां हम बैठे हुए हैं वो क्योटी गांव है। जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 12/3/4 है। दरभंगा ज़िला के अंतर्गत ये जिला पार्षद सीट आता है और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं समीउल्लाह खान उर्फ शमीम भाई। शमीम भाई के नाम से इनको इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं। बिहार सरकार के कई कमेटियों के सदस्य भी हैं, 3 बार के जिला पार्षद भी हैं। तो इनसे जानते हैं, बात करते हैं कितना विकास हुआ है इनके क्षेत्र में, क्या क्या योजनाएं लाए हैं अपने क्षेत्र के लिए। शमीम भाई, बहुत स्वागत है आपका। मैं भी आपको शमीम भाई ही बोलता हूँ। जी शुक्रिया, नमस्कार। आप के हिंदी माइक चैनल को भी, सभी सदस्य को और हमारे क्षेत्र के तमाम आवाम जितनी हैं, हमारे यहाँ बुद्धिजीवी जितने भी लोग हैं, सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं विकास पे जाऊं या बाकी दूसरे सवाल आपसे करूं, उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं आपसे। विधानसभा जब चुनाव हुआ था, हम लोग रिपोर्टिंग किए थे यहाँ से, उस समय बहुत ही कई तरह के जो हैं जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, जिस तरीके से आप भी इस वक्त चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो देखा होगा आपने भी, बताने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त भी यहाँ पे बहुत ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन आप इस यहाँ के जनता को कैसे जोड़ के रखते हैं? एक्चुअली जनता को जोड़ के रखने का मैं जब आया हूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं जब आया हूँ तो मैं देखा हूँ हर वर्ग से मैं पूछा हूँ तो वो लोग एकदम, जैसे आपका नाम लिया तो बहुत खुल के बोल रहे थे, अच्छा वहाँ चले जाइए। जी एक्चुअली है क्या, जानने का कई रीज़न है। रीज़न क्या है कि जब से मैं यहाँ गांव में आके रहना स्टार्ट किया, तभी से मैं 20 सालों से यहाँ लोगों का खिदमत कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत में हूँ और भगवान ने उस लायक अगर मुझे बनाया है तो मुझे करना चाहिए। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, तो मानव का जो काम है उस लायक अगर मैं हूँ तो मुझे काम करना चाहिए। मेरे पास अगर कोई आते हैं तो हमको उस लायक अगर समझे हैं, ज़रूरत उनको है, इसीलिए वो आए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब वो आएँ तो मैं उनका काम कर दूँ। वो अगर 5 बजे भोर में, 4 बजे भोर में अगर हमारे पास आते हैं और हमारे घर के लोग कह दें कि नेताजी सोए हुए हैं, 10 बजे उठेंगे, ज़रूरत उनको 4-5 बजे है और जब 10 बजे वो काम उनका होगा तो क्या जब काम ही ख़त्म हो जाएगा, उनका ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगा, उनका हॉस्पिटल का मामला हो, थाना का मामला हो, कि कहीं जगह का मामला हो या कोई एक्सीडेंटल मामला हो गया, उस समय पर अगर हम नहीं करेंगे, 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में, हम 10 बजे करेंगे तो फिर किस बात का। तो मेरा यही एक चीज़ है कि मैं लोगों के दिल में राज करता हूँ। मैं वो नहीं दिखावे के लिए नहीं, दिल पे राज करता हूँ, इसलिए कि जब ज़रूरत बुझाती है लोगों को तब मैं खड़ा रहता हूँ। रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह में हो, भोर में हो, जब याद किया बंदा हाजिर है। जितना वक्त जर्निंग में लगेगा, मैं अगर कहीं हूँ वही वक्त लगता है, अन्यथा और कोई वक्त नहीं। 15 साल के आपके कार्यकाल को बतौर ज़िला पार्षद, आपके कार्यकाल को आंका जाए तो क्या उपलब्धियाँ हैं आपकी? देखिए मैं बता रहा हूँ, 10 साल मैं लड़ रहा हूँ तीसरी बार से, 3 बार से, लेकिन मैं इस तीसरे टर्म में मैं जिला परिषद बना हूँ। 2 टर्म से मेरे से पहले कोई और रहे हैं। तो मुझे उस पर कटाक्ष नहीं करनी है। मैं जब बना जिला परिषद का मेंबर बना, यहाँ की आवाम ने जब अपना मत दे करके दिल से मोहब्बत किया और प्यार दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया और दुआ दिया और मैं जिला परिषद का मेंबर बना, तो मुझे ये देखना था कि मुझे क्या करना है, किसने क्या किया नहीं किया, उससे मुझे बहस नहीं है। उस पर मुझे ना कटाक्ष करनी है, ना कुछ क्रिटिसाइज़ करनी है, ना कुछ करनी है। हम 5 साल में जो किया है वो आप भी आए होंगे तो आपको दिखा होगा। रोड का मामला हो, नाली का मामला हो, बिजली का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ शिक्षा के मामले में, मध्याह्न भोजन के मामले में, मध्याह्न भोजन का मेंबर रहते हुए मैंने सुधार लाया कि कैसे हर बच्चे, जी, कैसे हर बच्चे को खाना मिले, कैसे उसको सही खाना मिले, गुणवत्तापूर्वक मिले, उस पर ध्यान दिया। शिक्षा में कैसे वहाँ पढ़ाई कैसे हो, कैसे बच्चों को ये किया जाए, वो टेबल डेस्क वगैरह स्कूल में, या छत गिर रही है तो उसका रिपेयरिंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देके करवाया। जो आप मेरे क्षेत्र में जाएं, आवाम से पूछें, घूमें, लोग बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। आप टोटल सत्ता में 5 साल रहे हैं जिला परिषद में। एक गलती सुधार लेता हूँ, 3 बार इन्होंने चुनाव लड़ा है और 5 साल, तीसरी बार ये जीते हैं और 5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, चौथी बार चुनाव में जा रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि चुनाव में आप जा रहे हैं, इस बार का क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे, और अगर आप जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या आगे की क्या रोड मैप है, क्या प्लान? मैं बता दूं आपको, सरकारी पंचायती राज संस्था की जो गठन हुई, उस गठन में, उस गठन को लेकर के, उस गठन में मैं जिला परिषद का मेंबर
पंचायती राज का बड़े सदन का सदस्य होता है। मैं बड़े सदन का सदस्य हूँ, हाउस चलता है और एक हाउस पंचायत समिति का चलता है, 2 हाउस चलता है। तो हाउस जितने भी चलेंगे तो सर्वोपरि होती है हाउस। तो हाउस में जब बैठना है तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा जाता है वहाँ, क्योंकि वहाँ सभी जनप्रतिनिधि होते हैं, ब्लॉक से रिलेटेड प्रमुख वहाँ आते हैं, हम लोग के यहाँ एमएलए एमपी का वो आमंत्रित होते हैं, सभी लोग रहते हैं। और वहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, बड़े पदाधिकारी सभी लोग रहते हैं। तो इसलिए क्षेत्र का मुद्दा वहाँ रखा जाता है और हम लोग मुद्दा वहाँ रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और उस बातों पर प्रोसीडिंग लिखवा करके हम लोग अमल कराने पर पूरी कोशिश करते हैं। अब आई कि पंचायती राज का बड़े सदन का सदस्य हूँ, लेकिन सदस्य तो हूँ बड़े सदन का सदस्य, लेकिन वित्तीय पावर बहुत कुछ नहीं है। जिला परिषद को सीमित रखा गया है, बजट कम है और जो योजना मैं लिख के भेजता हूँ सेंसन होने के लिए वक्त भी लगता है और बहुत कम जिला परिषद को कहने के लिए तो मिनी एमएलए है, लेकिन फंड के मामला में 0/0 है, कुछ नहीं है। मेरा तो प्रस्ताव पहले भी रहा, अभी भी है कि मैं कहूँगा कि सरकार से गुजारिश है कि जैसे पहले मुखिया से ही सिर्फ काम चलता था पंचायत में विकास का, डेवलपमेंट का, अभी भी वैसे ही चल रहा है, तो क्यों ना उसी से चला लिया जाए। पंचायत समिति और जिला परिषद का पोस्ट ही हटा दिया जाए। नाम के लिए मिनी एमएलए है, पावर है, काम के वित्तीय मामला में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब डिपेंड करता है जनप्रतिनिधि भी कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई, कितना एक्टिव हैं। तो बस यही रहा कि मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र में, मेरे यहाँ चले जाइए, पीडब्ल्यूडी का रोड हो, आरईओ का रोड हो, नवाड का रोड हो, ग्रामीण विभाग का रोड हो, मैं सभी विभाग में दौड़ दौड़ के ऑफिस में लग करके, रोड, स्कूल, जिस शिक्षा विभाग में दौड़ करके, स्वास्थ्य विभाग में दौड़ करके सभी चीज़ों को दुरुस्त करने का काम किया और टेंडर करवाया, रीटेंडर करवाया, रिपेयरिंग का करवाया रोड का, वो सभी रोड बना। और इंशाल्लाह जो कुछ थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, मैं आवाम के बीच में हूँ, आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरी गुजारिश है कि मुझे एक बार मौका फिर दें और जो छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत कसर रह गया मैं उसको ज़रूर इंशाल्लाह पूरा करूँगा। इस पर मैं 1-2 सवाल और लूँगा आपसे, चूँकि आपने फ़ंड की बात की और ये चुनावी सवाल नहीं है। आपको नहीं लगता कि चूँकि अधिकार क्षेत्र जिला पार्षद को बढ़ा दे दिया है, 6 पंचायत 7 पंचायत दे दिया है, फ़ंड बहुत उसके लिमिटेशन के हिसाब से बहुत कम है, मुखिया के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कम है, तो इस पे एक पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए या फंड को बढ़ाना चाहिए, इस तरीके का कुछ आप लोग इसके लिए कुछ जी मैं नहीं मैंने लड़ाई लड़ी है, मेरे पास सारी एविडेंस है। मैं एक एक चीज़ को रखता हूँ संभाल के, डॉक्यूमेंट्री। मैंने सरकार को लिखा है, भारत सरकार को लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, पंचायती राज को लिखा है, भारत सरकार को, स्टेट पंचायती राज को लिखा है मैंने। और मैंने कहा है कि आपने जिला परिषद का पंचायती राज में बड़ा गठन किया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन एक काम जरूर कर दें कि आपने जैसे क्षेत्र बड़ा किया है तो विकास के लिए भी वित्तीय पावर भी बड़ा कर दें, ताकि जिला परिषद भी काम कर सके, कुछ इच्छिक योजना भी दें ताकि वो कुछ कर सके। इस तरह का प्रावधान कीजिए जिला परिषद के लिए और उनके हाउस के लिए। और मैं बता दूं आपको, और इतना ही नहीं, पंचायत समिति की जो बैठक होती है प्रखंड में, मैं उसका स्थायी मेंबर भी नहीं हूं जिला परिषद। आमंत्रित सदस्य के रूप में अगर चाहे तो बुलाए, नहीं चाहे तो नहीं बुलाए। अब बताइए कितना बड़ा ये है। मैं एक शहर से नहीं हूँ जनप्रतिनिधि, मैं गांव से हूँ, गांव से आता हूँ। विलेज गांव लेवल पर आप जानते होंगे कितना महामारी, कितना चीज़ का ये रहता है मामला, उसको हमको ब्लॉक में मुद्दा रखना है। अब ब्लॉक से मेरा जिला में रखना है, लेकिन हम ब्लॉक में ही नहीं रख पाएंगे। हम अपने बीडीओ को, हम अपने अदर पदाधिकारी को अगर हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो क्या वो मसले का हल होगा? तो इसलिए ये भी मैं लिखा कि कम से कम हम लोगों को अस्थाई मेंबर बनाया जाए इसका, पंचायत समिति के बैठक का। इसके लिए भी मैंने लिखा है और योजना के बारे में लिखा ही है। और पावर जो अपने जिला परिषद का बड़ा बनाया तो कम से कम बड़ा वायदा दिया तो बड़ा योजना कार्यक्षेत्र भी दिया जाए, इसके लिए भी लिखा है। मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ। जो सवालात पहले किए थे वही उससे मिलता जुलता है। चूँकि चुनाव का मौसम है, नेता जो है इस वक्त धर्म की राजनीति पे उतारू हो गए हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्य की बात है, चाहे वो किसी भी पक्ष और किसी भी धर्म के लोग हों। आप पे एक जिम्मेदारी, आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे सबको कोई जातीय उन्माद या धार्मिक उन्माद ना हो चुनाव में और इस तरह की राजनीति ना हो, निष्पक्ष राजनीति हो,
कैसे आपको लगता है कि सबको साथ लेकर के सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा? सभी का आशीर्वाद मिला तो मैं जिला परिषद हूँ। मैं बता दूँ आपको, क्योंकि हमारे मैं टोकूंगा आपको, क्योंकि क्योटी में अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं, बैकवर्ड्स भी हैं, फॉरवर्ड्स भी हैं, तो लग रहा है कि हर तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। कितना कॉन्फिडेंट है? मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मेरे जिला परिषद क्षेत्र में 6 पंचायत हैं। क्योंटी के 26 पंचायत में 6 पंचायत जहाँ से मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, उस 6 पंचायत में क्योटी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, नया गांव पश्चिमी है, नया गांव पूर्वी है, रजौड़ा है, छाछा पचाड़ी है, अब बनसाड़ा है। ये 6 पंचायत है। ये 6 पंचायत हमारा जो है बुद्धिजीवियों का पंचायत है खास के। और मैं आपको बता दूं, जिला परिषद या किसी भी मेंबर को आजकल जो देखते हैं, जो आपने सवाल किया जातिवाद का, तो सब लोग औदर जगह पर लोग जीत के आए हैं कास्ट फिलिंग के वोट पर। क्योंकि मैं अभी लगभग 70 नहीं सही आपने सवाल, और मैंने देखा है कि अब मुखिया इलेक्शन में भी, पंचायत इलेक्शन में भी धर्म की राजनीति हो रही है, जातीय राजनीति। एक्चुअली मैं बता दूं, सही आपने कहा है, जो अभी देश की स्थिति चल रही है वो यही है, तो उसमें कोई शक नहीं आपने जो बोला। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं, लोग और भी मेंबर वहाँ जिला परिषद के जीत के आए होंगे अपने जातीय समीकरण के वोट पे, लेकिन मैं एक वाहिद जिला परिषद का सदस्य हूँ कि जातीय समीकरण के वोट से नहीं, सामूहिक वोट से, मास वोट से मैं जीत के आया हूँ। मुझे हर जाति का वोट है और हर जाति के लोग मुझे अपना दिल से मुझे चाहते हैं और अपना मत हमको अपना देते हैं, वोट देते हैं। और मैं आपके सामने जिला परिषद के रूप में हूँ। मैं एक वाहिद शख्स, मेरे यहाँ 60-40 का रेशियो है, 60% नॉन मुस्लिम है, 40% मुस्लिम है। लेकिन मैं जो पिछली बार चुनाव जीता हूं, मैं आपको बता दूं, 10% मुस्लिम का वोट मुझे आया था, 90% मुस्लिम का वोट जो है, और भी 4-5 कैंडिडेट खड़े हुए थे तो वो वोट तक चला गया था, कुछ लोगों ने काट लिया था। अब मुस्लिम का मैं बताया 60-40 का, लेकिन यहाँ जो अदर वोट है नॉन मुस्लिम का, मैं वाहिद शख्स हूँ कि जो सेकेंड हुए थे, जो भी सेकंड हुए थे, वो 2466 वोट लाए थे। अब मैं 9,500 वोट लाया था। अब बताइए कि 1000-1500 वोट मुझे मुस्लिम का था, बाकी वोट तो नॉन मुस्लिम का है। तो मेरे यहाँ जातीय समीकरण नहीं है, मेरे यहाँ बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है। मेरे यहाँ के जो जनता है बहुत सम्मानित और बुद्धिजीवी जनता है यहाँ के, और बहुत अच्छे नागरिक हैं हमारे यहाँ के। हमारे यहाँ कास्ट फिलिंग का वोट नहीं है, हमारे यहाँ मास और यहाँ विकास को मुद्दा बना के वोट होता है। यहाँ के लोग नाम को नहीं, काम को देखते हैं कि कौन मेरा इस क्षेत्र का बेटा, मेरा भाई, मेरा चचा, मेरा भतीजा कौन ऐसा है जो इस क्षेत्र में विकास करेगा, काम अच्छा करेगा, उसी को वोट देंगे। उसी का नतीजा जो मुझे वोट मिलता है। मैं आपको दावा तो नहीं करूँगा, लेकिन भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं फिर से दोबारा जिला परिषद का सदस्य बनूंगा, अगर भगवान ने चाहा। मेहनत कोशिश है, लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों को सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूं कि अगर मैंने काम किया है, मैं आपके सुख दुख में खड़ा रहता हूं, मैं आपका अच्छा बेटा, अच्छा भाई हूं, तो मुझे आप वोट दें। अन्यथा लगे कि ये नहीं है, उस लायक नहीं है, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मेरा काम है विनती करना। अगर मैं अच्छा जरूर किया होगा तो दोबारा ज़रूर जीत के आऊँगा, और नहीं तो मैं नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये हालांकि जनता को निर्णय लेना है कि वो क्या करेंगी, लेकिन ये बात कहने के लिए नेताओं में दम चाहिए कि काम किया हूँ तो वोट देना, काम नहीं किया हूँ तो वोट नहीं देना। तो ये हमारे साथ शमीम भाई थे, वर्तमान में क्योटी से जिला पार्षद हैं। चीज़ और कुछ बताना चाहूँगा। जी बताइए। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हमारे क्योटी में स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। आप जाके देख ले, 5 बेड का एक किनारे में अस्पताल चलता था। बड़ी सी बिल्डिंग हम लोगों ने कोशिश करके, हमारे जो माननीय विधायक थे उनसे लग करके, उनके तत्कालीन जो विधायक थे, जी पूर्व विधायक नहीं, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी साहब, वो जब विधायक थे उनके साथ लग करके दौरा विभाग में, और उनका मदद मिला और कॉपरेशन मिला, क्योंकि बड़ी सदन के सदस्य वो हाउस में उठाते हैं बात को वहाँ। तो लग करके मैंने 5 बेड से 30 बेड का हॉस्पिटल करवाया। और मेरे यहाँ आप रात के 2 बजे चले जाओ उस हॉस्पिटल में, MBBS डॉक्टर, PG डॉक्टर मिलेंगे इलाज करते हुए, ड्यूटी पर मिलेंगे। और मैं रात के 12 बजे 2 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ, और दवा का हर हफ्ते मैं चेक करता हूँ कि कौन सी दवा नहीं है, इंडियन बनाए और भेजे, दवा आएगा। और इस पर ध्यान रखता हूँ, क्योंकि गरीब गुरबा लोग वहीं जाके इलाज कराएंगे। हम जैसे लोग तो जा करके बड़े अस्पताल में भी इलाज करा लेंगे प्राइवेट में, लेकिन हमारे इलाका के शेड्यूल क्षेत्र के जो लोग हैं, बिल्कुल गांव खेरे से, वो लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी इलाज कराने। आप सांप काट ले, कुछ काट ले, उस सबका इंजेक्शन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा।
और हर एक चीज़ पर। और दूसरी बात, रैयाम बॉर्डर का अस्पताल है, वो अस्पताल डेट पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, अभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे एक नई बिल्डिंग बन के खड़ी थी, उसका कोई चार्ज लेने देने वाला नहीं था। मैंने लग करके चार्ज दिलवाया और नई बिल्डिंग में हॉस्पिटल चालू करवाया, जो बॉर्डर का अस्पताल है, जो मधुबनी जिला सटता है वहाँ से, और एक्सीडेंटल वगैरह बहुत सारे मामलात होते रहते हैं। लग करके चलवाया और आज सुचारू रूप से चल रहा है और बहुत बढ़िया से चल रहा है। जाके आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, और आप कहने की बात नहीं है, बगल का है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा, आप भी लोग भी विजिट कर ले, जाके बीपी चेक करवा ले, थोड़ा सा कहने कि भाई मेरे पास मुझे फीवर लगा है, थोड़ा चेक कर ले, अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ डॉक्टर किस ग्रेड के बैठते हैं, हॉस्पिटल चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हम बात करने के लिए। देखिए, शमीम भाई थे हमारे साथ, वर्तमान में जिला पार्षद हैं, केवटी जिला पार्षद क्षेत्र से। क्षेत्र संख्या है 12/3/4, दरभंगा ज़िला के अंतर्गत ये आता है और मधुबनी जिला दरभंगा के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि नेता में कम से कम ये बोलने के लिए दम चाहिए कि विकास किया हूँ तो वोट करना, अन्यथा मत करना। बहुत कम ऐसे नेता मिलते हैं। बाकी केवटी की जनता को अब निर्णय लेना है कि वो किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी शमीम भाई ने जो भी दावा किया है उस विकास कार्यों का भी हम जायज़ा लेंगे और उसकी भी रिपोर्ट आप तक दिखाएंगे। नमस्कार।